हाय हाय गुड मॉर्निंग टीम। ये हम पावर बीआई का सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये पावर बीआई का सेशन का डेमो है आज। ठीक है, तो पावर बीआई होता क्या है हम बात करते हैं पहले। रूटीन पावर बीआई बहुत सिंपल टर्म्स में एक विजुअलाइजेशन एप्लीकेशन है और कह सकते हैं एक बिजनेस इंटेलिजेंस एप्लीकेशन है। यानी वो किसी भी डेटा को यानी किसी भी रॉ डेटा को टीम एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इंसाइट दे सकती है। यानी अगर कोई भी डेटा ऐसा है ना, अब ये तो रीड नहीं कर पाओगे आप, या कोई भी रॉ डेटा है उसको रीड करना तो मुश्किल है ना, उससे कुछ एनालिसिस नहीं कर पाओगे। तो कुछ एनालिसिस करने के लिए उसको प्रॉपर ट्रांसफॉर्म होना चाहिए डेटा को, उस पर कुछ अच्छी अच्छी व्यूज बनने चाहिए ताकि हम देख पाए और समझ पाए। ठीक है, तो एक मीनिंगफुल इंसाइट देती है पावर बीआई किसी भी रॉ डेटा को। ठीक है, वो मीनिंगफुल इंसाइट देने के लिए कैसे देते हैं मीनिंगफुल इंसाइट हम देखते हैं। तो चलो अभी ये पावर बीआई बहुत सिंपल टर्म में हम बात कर रहे हैं टीम, हम टेक्निकल बात नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी पावर बीआई टीम, ये पावर बीआई बहुत अभी आज की डेट में इतनी ट्रेंड में क्यों है। ट्रेंड में होने के इसके तीन रीजन टीम। इसके जो कंपोनेंट है ना बहुत स्ट्रांग है। कंपोनेंट की अगर बात करें, पावर क्वेरी, पावर पिवट एंड विजुअल्स। तो अब ये क्या है, ये कंपोनेंट ना अभी के नहीं है, ये कंपोनेंट 2010 से चल रही है। मतलब ये इंडिपेंडेंट थे, पावर क्वेरी अभी भी इंडिपेंडेंट भी है और पावर बीआई के साथ भी काम करता है। ये पावर पिवट अभी भी अलग से भी काम करता है, एक्सेल पे भी काम करता है और यहाँ भी काम करता है। विजुअल्स तो अलग अलग पावर पावर व्यू करके था पहले ये। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया टीम, ये सारे उठा के ना एक साथ मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद एक अच्छी एप्लीकेशन बनाई जो है पावर बीआई। तो पावर बीआई कुछ नहीं है, इन तीनों जो कंपोनेंट है उसका मिक्सचर है। मतलब ये कंपोनेंट को जोड़ा एक साथ और एक पावर बीआई एप्लीकेशन बनाई उन्होंने। अब हम बात करते हैं पावर क्वेरी की। आप में से किसी ने सुना है पावर क्वेरी का नाम पहले? पावर क्वेरी, पावर पिवट, पावर व्यू, नाम सुना है आपने? No. No. नहीं Yes. सुना है पावर क्वेरी का नाम? ठीक है, तो टीम अभी जब हम पावर बीआई सीखने जाते हैं ना, तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें सीखनी चाहिए। एक तो पावर क्वेरी और दूसरा उसके जो डैक्स है उस पर अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, डैक्स। ठीक है, तो डैक्स का मतलब क्या है? डैक्स का मतलब आप में से कोई बताना चाहता है? डैक्स का नाम अगर किसी ने सुना है, डैक्स, डैक्स सुना है आप में से किसी ने डैक्स? अच्छा, But expression, X for expression, data. डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, करेक्ट। Yes, yes, okay. तो टीम ये बहुत टफ, उन्होंने बहुत टफ टर्म दिया है। एक्चुअली कुछ नहीं है वो क्या है, एक्सेल के जो फॉर्मूला है ना यहाँ पे डैक्स बोलते हैं उनको। जैसे एक्सेल में फॉर्मूला लिखा जाता है ना, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखोगे आप उसको डैक्स कहते हैं वो लोग। यानी एक्सेल के जो फंक्शंस होते हैं ना, जैसे वी लुकअप हो गया, इफ हो गया। टीम म्यूट पे डाल दो, बहुत डिस्टर्बेंस, सभी म्यूट पे डाल दो। ठीक है, तो एक सेकेंड ना, मैं ये रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है ना, एक सेकेंड मैं देखता हूँ टीम यहाँ पे। एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट थी। और ये स्टार्ट है, ठीक है। तो टीम इसके तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, पावर क्वेरी, पावर पिवट और विजुअल्स। तो अभी हम बात कर रहे थे डैक्स की। तो डैक्स यानी जैसे एक्सेल पे फॉर्मूले लिखे जाते हैं, यहाँ पे इनको डैक्स कहा जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं पावर क्वेरी क्या होता है। पावर क्वेरी, तो टीम कभी भी आप किसी एप्लीकेशन में काम कर रहे हो तो वहां पे आप यहाँ पे तो बहुत सारे मीनिंगफुल इंसाइट बनाने वाले हो, बहुत अच्छे अच्छे विजुअल बनाने वाले हो, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं तो डेटा होगा ना, डेटा। तो वो डेटा कहाँ पे आ रहा है? जैसे ही वो डेटा आ रहा है इसमें पावर क्वेरी में, यानी सबसे पहले जो आएगा पिक्चर में वो आएगा पावर क्वेरी। पावर क्वेरी में डेटा आएगा, फिर डेटा एक्सट्रैक्ट होगा। मतलब एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है? अलग अलग सोर्सेस हो सकते हैं, यानी हो सकता है कोई भी सोर्स हो, एक्सेल सोर्स हो सकता है, सीएसवी हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, वेब हो सकता है, एसक्यूएल सर्वर हो सकता है, पाइथन हो सकता है, कुछ भी एन नंबर ऑफ सोर्सेस हो सकते हैं। तो कहीं से भी डेटा आ रहा है तो दैट इज एक्सट्रैक्शन। अब डेटा जब आएगा तो उसमें
डेटा आपको ऐसा मिल सकता है, ऐसा ऐसा। तो ऐसा डेटा तो नहीं चाहिए, तो उसमें दुनिया भर के ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं टीम, दुनिया भर के ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कुछ ही कॉलम चाहिए, कुछ सेलेक्टेड रोज चाहिए, डेटा को अपेंड करना है, डेटा को मर्ज करना है, डेटा को फिल्टर करना है, बहुत कुछ। ठीक है, तो सारे ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होते हैं पावर क्वेरी में। यानी जो भी ऑटोमेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे पावर क्वेरी में होता है। फिर फाइनली डेटा लोड होता है, और जो इसमें डेटा लोड होता है ना टीम, उसकी साइज में बहुत डिफरेंस होता है। यानी अगर आप 100 MB का डेटा लोड कर रहे हो ना, तो पावर क्वेरी के थ्रू वो डेटा हार्डली 1 MB या 2 MB का बन जाता है। ठीक है, यानी वो पावर बीआई में आने के बाद अच्छे परफॉर्मेंस के लिए वो डेटा को बिल्कुल छोटा कर देता है डेटा को। अगर आपका 100 MB का डेटा है तो वो उठा के 2 MB का कर देगा उसको। ठीक है, तो पावर क्वेरी का थोड़ा सा आइडिया है थियोरेटिकली क्या होता है पावर क्वेरी। ठीक है टीम, हम इसको लाइव भी Yes. देखेंगे अभी डेमो में, लेकिन अभी थियोरेटिकली आइडिया तो आ गया ना। पावर क्वेरी मतलब डेटा, डेटा आ रहा है अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टीम पावर पिवट। तो पावर पिवट क्या होता है, यानी इसमें डेटा एक जगह नहीं होता, यानी एक सेट ऑफ डेटा नहीं होता, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेबल होते हैं टीम। तो सारे टेबल में आपस में रिलेशंस बनाना। ठीक है, और अच्छे अच्छे डैक्स यहाँ पे लिखना, अच्छे अच्छे फॉर्मूला यहाँ पे लिखना, तो दैट इज पावर पिवट। ठीक है, हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में। फिर तीसरा विजुअल्स, यानी अच्छे अच्छे विजुअल्स बनाना, यानी कोई भी डेटा है उस पर अच्छे अच्छे चार्ट्स बनाना, दैट इज विजुअल्स, विजुअल्स बनाना। ठीक है, तो चलो फिर हम एक काम करते हैं टीम, हम लोग हम चलो ठीक है, पावर क्वेरी एक और बार देख लेते हैं पावर क्वेरी। तो पावर क्वेरी का यहाँ पे पार्ट में किया है ना, तो जैसे हमने बात किया था, पावर क्वेरी दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द डेटा। सबसे पहले पावर क्वेरी पिक्चर में आएगा। एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन फॉर डिफरेंट एन नंबर ऑफ सोर्सेज से एक्सट्रैक्शन हो सकता है, यानी 90 प्लस सोर्सेज से जहाँ से आप डेटा लेके आ सकते हो पावर बीआई में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या, मर्ज कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो, अनपाइवेट कर सकते हो, पाइवेट कर सकते हो, फिल्टर, रिप्लेस, दुनिया भर की जो चीजें आपको करनी है डेटा में, जो रियल डेटा में नहीं कर सकते, आप पावर क्वेरी के डेटा में करो। फिर उसको लोड करो, फिर उस पर फाइनली लोड करने के बाद आप पावर पावर पिवट पे आओ, पावर पिवट पे इस तरह के रिलेशंस बनाओ, ये डेटा इससे रिलेटेड है, ये डेटा इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, और कुछ अच्छे अच्छे डैक्स लिखो टीम। ये डैक्स है, यानी जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे फॉर्मूला है, तो ये अच्छे अच्छे डैक्स लिखो आप। अब हम चलते हैं थर्ड, जो कि है पावर व्यू। यानी इसमें बहुत अच्छे अच्छे विजुअल्स है टीम, बहुत अच्छे अच्छे विजुअल्स। जो विजुअल्स आपको पसंद नहीं आ रहे, एक मिनट, किसी ने कुछ मैसेज किया, या अमित कुछ पूछ रहे हो? नहीं, चलो ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे विजुअल्स भी उठा सकते हो टीम, बहुत अच्छे अच्छे विजुअल्स। तो अभी काम करते हैं टीम, है ना, पावर, हाँ मैं अभी पावर बीआई, अभी हम लोग ना कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पावर बीआई के। तो अब टीम हम ना पावर बीआई के कुछ एक एग्जांपल देखते हैं, उसको समझते हैं पावर बीआई होता क्या है। तो चलो पावर बीआई एप्लीकेशन हम खोलते हैं, पावर बीआई, पावर बीआई। ठीक है, तो देखो ये वो एप्लीकेशन है जो आप सीखने वाले हो टीम। एक बहुत ही वास्ट एप्लीकेशन है, बहुत एन नंबर ऑफ चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन देखो टीम कुछ एक्सेल जैसी दिखती है। आप इसको बिल्कुल एक्सेल जैसा सोचो कि एक्सेल है ये। कैसे, जैसे एक्सेल में होता है ना, ऊपर मेन्यूज होते हैं अलग अलग, होम है, मॉडलिंग है, व्यू है, तो ये सारे मेन्यूज है, ऊपर मेन्यू। अब यहाँ पे नीचे जैसे एक्सेल पे शीट्स होती है, यहाँ पे भी शीट्स होती है, ऐसे इस तरह से शीट है नीचे। ठीक है, और यहाँ पे आप जाओ, ये शीट को हटा सकते हो, ये शीट को हटा लो। अब राइट में आओ टीम, यहाँ पे डिफरेंस क्या है शीट्स में, देखो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंस है। एक मिनट, मैं ये यहाँ पे ना राइट में आपको दो पेन्स दिखेंगे, एक विजुअलाइजेशन का पेन और एक डेटा का पेन। ये हमेशा रहेगा, हमेशा ये पेन रहेंगे। इसको छोड़ के और भी 5 पेन है, जब हमें जरूरत पड़ेगी उनको लेके आएंगे हम लोग। ठीक है, तो फिलहाल कौन कौन सा पेन, विजुअलाइजेशन का पेन और डेटा का पेन, ये दोनों आपको साइड में दिखेंगे ऐसे। ठीक है, ये क्या करते हैं हम देखते हैं थोड़ी देर में, लेकिन ये ऐसे पेन्स बोलते हैं इनको, पेन्स। अब लेफ्ट में ठीक टीम, यहाँ पे लेफ्ट में, यहाँ पे 3 चीजें आपको दिखेगी, 3 चीजें। एक तो ये रिपोर्ट व्यू, यहाँ पे आप विजुअल्स बनाओगे। सेकेंड, यहाँ पे आपको डेटा दिखेगा, डेटा।
थर्ड यहाँ पे आप अलग अलग टेबल में रिलेशनशिप दे सकते हो, रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम ये व्यू की बात कर रहे हैं, व्यू की। चलो फिर एक काम करते हैं, इसमें कुछ डेटा लेके आते हैं और थोड़ा सा इसको यूज करते हैं, कैसे यूज करें। तो हम लोग क्या करेंगे, हम जाएंगे होम में और यहाँ पे करेंगे गेट डेटा। यहाँ पे डेटा डेटा लाना है अपने को, तो गेट डेटा में जाने के बाद अभी फिलहाल एक्सेल से डेटा ले आते हैं। हम क्लास में अलग अलग सोर्सेस यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हम ओ डेटा यूज करेंगे, कभी वेब यूज करेंगे, एसक्यूएल सर्वर यूज करेंगे, वन ड्राइव करेंगे, गूगल शीट्स करेंगे, ठीक है, अलग अलग सोर्सेस होंगे। तो फिलहाल अभी डेमो के लिए एक डेटा को लेके आते हैं। तो डेटा कैसे आ रहा है, गेट डेटा एक्सेल वर्कबुक, यहाँ से डेटा लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब एक काम करता हूं, मैं कोई डेटा पकड़ लेता हूँ यहाँ से। कोई डेटा यहाँ पे होगा तो ले आते हैं इसको, डेस्कटॉप, डेमो, और यहाँ पे कुछ पावर बीआई का डेटा मिल जाएगा अपने को। हाँ, ये डेटा ये होगा, ठीक है। चलो, तो ये एक डेटा है, पहले हम डेटा ओपन कर लेते थे। मैं एक काम करता हूँ, डेटा आपको दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है। यहाँ पे गए, पावर बीआई, ये ये एक डेटा है जो हम लोग लेके आने वाले हैं पावर बीआई में, ठीक है। ये डेटा, तो देखो इस डेटा में क्या क्या है। इस डेटा में ऑर्डर्स है, रिटर्न्स है और पीपल, ये 3 शीट्स बनी है। यानी कब ऑर्डर डाला था, कब शिप हुआ था, किसने ऑर्डर डाला था, ऑर्डर आईडी क्या था, सारी डिटेल्स यहाँ पे, ठीक है। तो इस डेटा को लेके आते हैं पावर क्वेरी में, पावर बीआई में। तो कैसे आएगा डेटा, आप जाओ गेट डेटा और एक्सेल वर्कबुक। टीम सिर्फ मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, यहाँ हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि डेमो है। समझाने का कोई मेरा मकसद नहीं है यहाँ पे कि आपको मैं समझाऊं, तो सिर्फ हम देख रहे हैं कि कैसे एप्लीकेशन काम करती है, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे, पीजे बीआई, सॉरी यहाँ पे डेमो उठाते हैं, डेमो। डेमो में ये वाला फोल्डर आज का, अरे आज मूव नहीं की थी क्या मैंने इसको, मैं एक काम करता हूँ, इसको मूव करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ मूव कर लेता हूँ ड्राइव पे। अब टीम ये डेमो की फाइल उठाते हैं, ये वाली ओपन करते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे ही आपने फाइल ओपन की, एक्सेल को ओपन किया, तो वो आपको बता रहा है इतनी शीट्स है इस एक्सेल पे। कितनी, एक ऑर्डर की शीट है, ये ऑर्डर की शीट देखो, राइट में प्रीव्यू भी दिखता है। एक पीपल की शीट है, राइट में प्रीव्यू दिख रहा है। एक रिटर्न्स की शीट है। लेकिन अब देखो, ध्यान दे रहे हो, ये पीपल में ऑर्डर तो चलो देखो ठीक है, ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन ये पीपल में कुछ गड़बड़ दिख रही है। क्या गड़बड़ है यहाँ पे पीपल में, पीपल में और रिटर्न्स वाले में कुछ गड़बड़ दिख रही है। क्या गड़बड़ है टीम? सर उसका हेडर डेटा ना अपडेटेड नहीं है। हाँ देखो, हेडर नीचे पड़ा है ना, ये देखो हेडर नीचे है। एक्चुअली ये हेडर को ऊपर होना चाहिए, इस हेडर को ऊपर होना चाहिए। तो ये डेटा को करेक्ट करना पड़ेगा। तो आप रियल सोर्स में तो करेक्ट नहीं करोगे ना, रियल सोर्स तो किसी भी तरह का हो सकता है, बहुत ही बेकार डेटा हो सकता है। तो आप रियल सोर्स को टच नहीं करोगे। आप क्या करोगे, ये सारा का सारा डेटा लेके जाओगे पावर क्वेरी में। आप पूरा टिक करो, तीनों के तीनों टेबल लेके जाओ पहले। तीनों टेबल सेलेक्ट करो, तीनों टेबल चाहिए तो डायरेक्टली लोड मत करो, बहुत सारा करेक्शंस करना है इसमें। तो आप क्या करो, ट्रांसफॉर्म डेटा करो, ट्रांसफॉर्म डेटा ऐसे, ठीक है। तो कौन से टेबल को ट्रांसफॉर्म करना है, ऑर्डर्स को नहीं, इसको नहीं करना, रिटर्न्स को, इसको, हाँ इसको करना है। क्या करना है, इसके हेडर को ऊपर भेजना है, इसके हेडर को ऊपर। तो आप क्या करो, होम में जाओ और यहाँ पे दिख रहा है यूज फर्स्ट्रो एज हेडर, टीम यूज फर्स्ट्रो एज हेडर, इसको क्लिक करो। तो ये हेडर ऊपर चले जाएगा। सेम काम इसके साथ, इसके हेडर को ऊपर भेज दो, तो यूज फर्स्ट्रो एज हेडर। तो ऐसा हो गया। बस कुछ मत करो, इसको जाके लोड कर दो, लोड। ये करेक्शंस कर लिए आपने। तो ये पावर क्वेरी है टीम, ये पावर क्वेरी है, इसमें आप दुनिया भर की चीजें कर सकते हो, ठीक है। इसका एक वन ऑफ द पावरफुल कंपोनेंट ऑफ पावर बीआई। ये अगर नहीं होता तो पावर बीआई एप्लीकेशन इतना अच्छा काम नहीं कर रही होती, ठीक है। तो दुनिया भर के ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। तो बहुत पावरफुल चीज है जो आप देख रहे हो अभी। तो आप क्या करो, होम में जाओ, क्लोज एंड अप्लाई करो, क्लोज एंड अप्लाई।
तो जैसे ही क्लोज एंड अप्लाई करोगे तो क्या होगा देखते हैं अभी हम। तो डेटा लोड हो रहा है टीम, जो भी डेटा था आपका, जो भी सोर्स में था, जिस भी सोर्स से था, उससे पावर बीआई में डेटा आ रहा है, पावर बीआई में। अब देखो डेटा यहाँ पे दिख रहा है, ऑर्डर्स का डेटा आ गया, पीपल आ गया, रिटर्न आ गया। यहाँ तो आपके चार्ट्स बनेंगे, यहाँ पे आपके चार्ट्स बनेंगे, लेकिन ये डेटा है कहाँ पे? तो देखो डेटा यहाँ पे दिखेगा आपको, सेकंड प्लेस पे यहाँ पे दिख रहा है ये डेटा पूरा। अगर आप पीपल पे करते हो तो पीपल का डेटा, आप रिटर्न्स पे करते हो तो रिटर्न्स का डेटा, तो इस तरह का डेटा दिख रहा है। तो चलो अब डेटा आ गया, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा व्यू बना लेते हैं यहाँ पे, व्यू। तो व्यू बनाने के लिए टीम, आप ना अलग अलग यहाँ से विजुअल उठा सकते हो। ये दो पेन्स है ना आपके सामने, ये विजुअल पेन है, विजुअलाइजेशन है, फिर डेटा है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, डेटा लोड किया, डेटा लोड। तो डेटा लोड करने के बाद कुछ एक विजुअल उठा लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें से ना सिंपल सा एक विजुअल ये उठा लेता हूँ, कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट को उठाया, ये कॉलम चार्ट को नीचे लाके ऐसे रखा, ठीक है। तो ऐसे कुछ इसको खींच सकते हो, छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, ऐसे। तो इसमें क्या करते हैं हम टीम, इस कॉलम चार्ट में दो चीजें डाल देते हैं। एक कैटेगरी वाइज व्यू देखना है हमको, कैटेगरी वाइज व्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, कैटेगरी को उठाते हैं ऐसे, और किस कैटेगरी में कितनी सेल्स हुई है वो देखनी है। तो आप कैटेगरी को आपने उठाया, फिर आप सेल्स को उठाओ और वाई एक्सेस में डाल दो ऐसे। तो देखो किस कैटेगरी में क्या सेल हुई आपको समझ में आ रहा है। टेक्नोलॉजी में इतनी हुई है, फर्नीचर में इतना हुआ है, ऑफिस सप्लाई में इतनी हुई है, ठीक है, इतनी सारी चीजें हुई है। चलो फिर अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे इसको एक और नहीं, चलो इसको बाद में करेंगे हम लोग, पहले अभी टीम, अब इसको ना थोड़ा सुंदर बनाते हैं, ये बहुत बेकार दिख रहा है। तो देखो किसी भी चार्ट में, आपको पता है किसी भी चार्ट में इसको क्या कहते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं, और नीचे वाले एक्सेस को क्या कहते हैं? ये कौन से वाले एक्सेस होते हैं और नीचे वाले कौन से वाले एक्सेस है? आपको मैं ऑप्शंस देता हूँ, ये एक्स एक्सेस है या वाई एक्सेस है, कौन सा एक्सेस है ये? नीचे वाला। नीचे वाला एक्स होना चाहिए आइडियली, हम्म, और ऊपर साइड वाला वाई। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ठीक है। तो नीचे वाले जो एक्सेस होते हैं ना, ये वाले, इसको कहते हैं एक्स एक्सेस। ऊपर वाले एक्सेस को कहते हैं वाई एक्सेस। तो अभी हमारा काम क्या है वो ध्यान दो। अभी हमारा काम है कि हमें ये जो वाई एक्सेस है ये नहीं चाहिए, वाई एक्सेस। तो आप क्या करो, इस चार्ट को सेलेक्ट करो और ढूंढो वाई एक्सेस कहाँ मिलता है। तो ये जो विजुअलाइजेशन का पेन है ना, कुछ भी ऐसे काम करने हैं तो यहाँ से तो विजुअल आप उठा सकते हो, लेकिन कुछ भी ऐसे काम करने तो आप क्या करोगे, आप यहाँ जाओगे सेकंड वाले में, इस पे और इस पे जो जो भी काम करना है, जैसे अभी वाई एक्सेस के साथ छेड़छाड़ करनी है, वाई एक्सेस। तो ढूंढो वाई एक्सेस को, ये मिल गया, देखो वाई एक्सेस। इस वाई एक्सेस को एक्सपैंड करो। एक्सपैंड करने के बाद ना, यहाँ पे एक टाइटल दिख रहा है, इसका टाइटल। तो पहले टाइटल को ऑफ कर दो, नीचे से टाइटल ऑफ कर सकते हो आप। फिर क्या कर सकते हो, वाई एक्सेस को ऑफ कर दो, नहीं चाहिए वाई एक्सेस, चले गया। अब एक्स एक्सेस पे चलते हैं और एक्स एक्सेस पे भी ये काम करते हैं। तो एक्स एक्सेस के लेबल तो ऑफ नहीं करते टीम, ये जो नीचे का टाइटल दिख रहा है इसको ऑफ कर देते हैं और लेबल को थोड़ा बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो जाओ एक्स एक्सेस पे। तो टीम मैं फिर से बताना चाहता हूँ, ये डेमो क्लास है, इसमें वन साइडेड सेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन रियल क्लास में क्या होगा, जैसे मैंने एक विजुअल बनाया, कुछ भी बनाया, तो उसके साथ अब मेरे साथ अब वो चीज बनाओगे, ठीक है। तो दोनों का बनेगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम साथ साथ में काम करेंगे वहां पे, ताकि आपके जो भी डाउट्स होंगे वहीं पे रियल टाइम सॉल्व होंगे, ठीक है। तो जो भी चीजें मैं करूंगा उसके लिए प्रॉपर टाइम आपको मिलेगा। और हम बहुत स्लो जाने वाले हैं यहाँ पे, तो मैं फास्ट जा रहा हूँ ना काफी, क्योंकि बस देखना है, कुछ समझना नहीं है अपने को, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, एक्स एक्सेस, तो ढूंढते हैं एक्स एक्सेस को, ये देखो मिल गया एक्स एक्सेस, ये मिल गया। एक्स एक्सेस को थोड़ा साइज बड़ी कर देते हैं ऐसे, इसको बोल्ड कर देते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, ब्लैक फॉन्ट करना है तो ब्लैक कर दो ऐसे। अब ये कैटेगरी, ये क्या है टीम, कैटेगरी को क्या कहते हैं आप बताओ मुझे, कैटेगरी को क्या कहते हैं? ये जो कैटेगरी कौन सी चीज है इसमें? जैसे वहां पर था ना एक साइड, साइड में हाँ, तो कैटेगरी ना, ये टाइटल है, टाइटल, तो टाइटल को हाँ, एक्स एक्सेस का टाइटल है ये, एक्स एक्सेस का टाइटल। तो आप टाइटल को ऑफ कर दो, नहीं चाहिए। दिख रहा है टाइटल, ये वाला ऑप्शन, तो ये एक्स एक्सेस के अंदर है चीजें। तो ये एक्स एक्सेस सेट हो गया टीम। अभी क्या करते हैं, हमें
इसके ऊपर ना हमें पहले टाइटल को ठीक करते हैं। ये जो ऊपर का टाइटल है ना, चार्ट का टाइटल उसको ठीक करना है। तो आप टाइटल ढूंढोगे, टाइटल। तो टाइटल टीम एक ऐसी चीज है जो आपको कहाँ मिलेगी, आपको ना वो पता चलना चाहिए कि कहाँ मिलेगी। तो अभी होगा क्या, रियल टाइम में जो भी आप काम कर रहे हो ना, आपको सिर्फ उसी पे जाना है, जल्दी से जाना है। इतना टाइम नहीं होगा कि आप ढूंढते बैठो। तो आप क्या करो, आप जर्नल में जाओ, जर्नल यहाँ पे जाओ। यहाँ पे टाइटल दिख रहा है, देखो टाइटल। तो टाइटल को थोड़ा ठीक लिखते हैं हम लोग। ये हम बोल देते हैं हटा, इसको सही करो, टाइटल को एक नाम दो उसको। तो हम बोल देते हैं क्या, कैटेगरी। क्या इसमें लिखते हैं, कैटेगरी वाइज सेल्स, ऐसे लिखा हमने। ठीक है, ऐसे लिख दिया। फिर इसको बोल्ड कर दिया। फिर इसको थोड़ा सा सेंटर पे ले आते हैं हम लोग। यहाँ पे उठाया और सेंटर पे ले आए, ऐसे। कुछ बैकग्राउंड कलर करना है तो बैकग्राउंड कलर आप ऐसे कर दो। यहाँ पे आप जाओ और ये बैकग्राउंड कलर दे दो, ऐसे। ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे तीन चीजें कर ली। एक्स एक्सेस, सॉरी एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, टाइटल। एक लेबल्स लेके आते हैं इसके ऊपर, लेबल्स। डेटा लेबल चाहिए ना, डेटा लेबल्स, तभी तो पता चलेगा क्या कौन सी वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे जाओ, वापस इस पे जाओ। तो ये बहुत मेन है टीम, ये सेकंड वाला। क्योंकि एक बार आपने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, फील्ड डाल दी, विजुअल सेलेक्ट कर लिया, तो बाकी फिर काम यहाँ पे ही है, सारा काम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, आपको डेटा लेबल्स चाहिए, डेटा लेबल्स। तो ये डेटा लेबल आ गए ये। अभी डेटा लेबल्स ने मिलियन में डाल दिया, ठीक है, मिलियंस में डाल दिया, लेकिन हमें रियल वैल्यू देखनी है, रियल वैल्यू। तो आप डेटा लेबल को एक्सपैंड करो। ठीक है, एक्सपैंड करके थोड़ा सा नीचे आओ, ऐसे। और आप क्या बोलो, ये जो है वैल्यू, वैल्यू में आने के बाद आप नीचे आओ। पहले बोलो उसकी वैल्यू बढ़ाओ थोड़ी सी। तो ये देखो वैल्यू बढ़ाओ। फॉन्ट चेंज कर सकते हो। लेकिन ये वैल्यू ना आपको ऑटो नहीं देखनी, इसको क्या देखना है आपको, आपको नन देखना है, नन। यानी जैसी वैल्यू है वो, डेसिमल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू 0 कर दो। हमें ऐसा देखना है। ठीक है, इसको बोल्ड कर देते हैं फिलहाल। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, टीम वैल्यू। ठीक है, तो ये काम भी हो गया। अब एक काम करते हैं, इस चार्ट को बॉर्डर देते हैं पहले तो। बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर। तो आप क्या करो, वापस यहाँ पे जाओ। तो यहाँ पे नहीं दिखता बॉर्डर, कहाँ पे दिखता है, जर्नल में, जर्नल। और यहाँ पे इफेक्ट्स। तो रियल क्लास में टीम में बताऊंगा, प्रॉपरली प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे हम लोग कि कौन सी चीजें कहाँ दिखती है। ठीक है। तो इफेक्ट्स में गए, बैकग्राउंड कलर। तो कुछ बैकग्राउंड कलर दे दिया ये। और यहाँ पे क्या किया, विजुअल बॉर्डर दे दिया, तो बॉर्डर भी आ गया, ऐसा एक विजुअल बन गया। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। एक और विजुअल पकड़ा और ठीक इसके साइड में रख दिया यहाँ पे। और हर विजुअल के बीच में टीम एक अच्छी बात यह है कि आपको ना थोड़ी स्पेस रखनी चाहिए हर विजुअल के बीच में, ताकि वो अच्छा दिखे। ठीक है, तो ये एक रिकमेंडेशन है, हर किसी को क्या करना है, तो विजुअल्स के बीच में एक स्पेस रखनी है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा विजुअल आ गया। अब ये दूसरा ये नहीं चाहिए, कैटेगरी वाइज नहीं चाहिए। कौन सा चाहिए आपको, ये हटा दो कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज हटाने के बाद आप बोल दो कुछ, ये बोल देते हैं सेगमेंट। सेगमेंट या कुछ और चीजें जो भी बोलना है आपको बोल दो, अलग कुछ भी उठा सकते हैं यहाँ से फील्ड। तो मैं फिलहाल सेगमेंट उठा लेता हूँ। तो ये सेगमेंट को पकड़ा, यहाँ पे रख दिया। जो पहले फील्ड थी ना, उसको मैंने हटा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेगमेंट को पकड़ा और यहाँ पे रख दिया टीम। तो सेगमेंट वाइज मिल गया। अब पावर बीआई की खासियत क्या है, देखो टीम, खासियत ये है कि ये इंटरेक्टिव है। यानी अगर आप टेक्नोलॉजी के सेगमेंट देखना चाहते हो तो आप टेक्नोलॉजी को क्लिक करो। तो देखो यहाँ भी चेंजेस हो गए ऐसे। तो उसमें अलग अलग चेंजेस होते हैं, जैसे आप क्या कर सकते हो, आप फिल्टर कर सकते हो, आप हाईलाइट कर सकते हो, अलग अलग चीजें हम देखते हैं, रियल क्लास में देखेंगे। लेकिन सिर्फ अभी बताने का क्या ये है, ऑब्जेक्टिव क्या है बताने का। इसको आप सेलेक्ट करो तो देखो ये इंटरेक्टिव है। अगर आपको देखना है कि कंज्यूमर में कौन कौन सी कैटेगरी फॉल करती है, कंज्यूमर को क्लिक करो तो देखो ये इंटरेक्टिव है। तो आपस में सारे चार्ट जो है ना, आपस में इंटरेक्शन इनमें। तो ये एक इसकी पावरफुल चीज है। ठीक है, इसकी बहुत पावरफुल चीज है जो इंटरेक्शन, आपस में इंटरेक्शन है। तो चलो फिर एक काम करते हैं, तीसरा विजुअल बनाते हैं, कॉपी पेस्ट। और इस तीसरे विजुअल को यहाँ पे रख लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पे हाइट तो कम हो गई है, तो हाइट बढ़ाएंगे हम लोग। यहाँ से यहाँ तक हाइट बढ़ाते हैं। ऊपर वाले की भी हाइट थोड़ी नीचे कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा, ये ठीक है, विड्थ ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा होने वाला है। इसको हम पूरी जगह दे देते हैं ऐसे। और इस वाले को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा नीचे ले आते हैं। तो कैटेगरी वाइज डिटेल, तो उसका ये नाम सही नहीं है ना, इसका नाम, ये नाम सही नहीं है। तो नाम क्या है इसका, सेगमेंट वाइज है। तो आप इस पे जाओ, सेकंड वाले पे जाओ। और टाइटल पे आओ, टाइटल।
और इसको क्या करो, नाम आप चेंज कर लेते हैं हम लोग, सेगमेंट वाइज डिटेल ऐसा कर लेते हैं। थर्ड चीज थी, ये कुछ स्टेट वाइज डिटेल दे देते हैं हम लोग, स्टेट वाइज। तो हम लोग क्या चलते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ पे ये हटा देते हैं टीम, ये जो है ना, यहाँ से कैटेगरी हटा देते हैं, ये सेगमेंट हटा देते हैं, सेगमेंट ये नहीं चाहिए। इसके बदले क्या चाहिए आपको, स्टेट चाहिए, स्टेट्स। तो आप क्या करो, बहुत सारे ये स्टेट को पकड़ो, ये स्टेट को पकड़ो और यहाँ छोड़ दो, ऐसे ऐसे। तो आप बताओ टीम, ये सही दिख रहा है, स्टेट वाइज पिक्चर आपको सही दिख रही है क्या? ऐसा दिखाना चाहोगे किसी को स्टेट? नहीं। सही ना? अब देखो आपको एनालिसिस करना है, अब इतना सारी चीजें नहीं दिखा सकते। अब उसको बोलो यार मैं इतनी सारी चीजें नहीं दिखा पाऊंगा आपको, मैं क्या करूँ उसको टॉप के 10 स्टेट्स दिखा दूंगा, टॉप के 10 स्टेट्स। ठीक है टीम, म्यूट पे डाल दो वापस। हाँ, तो मैं सारे स्टेट नहीं दिखा रहा हूँ आपको, टॉप के 10 स्टेट्स दिखा रहा हूँ। तो आप क्या करो, ये सेलेक्ट करो विजुअल, और यहाँ पे फिल्टर लगाना है, फिल्टर। तो ये 2 पेन से काम नहीं हो रहा, इससे काम नहीं हो रहा, इससे काम नहीं हो रहा, हमें एक नए पेन की जरूरत है। तो इसको छोड़ के भी 2 पेन है, इसको छोड़ के भी और 5 पेन है अपने पास। तो आप जाओ व्यू में और वो फिल्टर का पेन लेके आ जाओ, फिल्टर, ये फिल्टर को लेके आओ। फिल्टर में आप बोलो ये स्टेट पे फिल्टर लगाना है, स्टेट पे इसको सेलेक्ट करो। तो क्या ये अलाबामा चाहिए, एरिजोना चाहिए? नहीं, ये नहीं चाहिए, हमें टॉप के 10 स्टेट्स चाहिए, टॉप के 10 स्टेट्स। तो आप क्या करो, बेसिक फिल्टरिंग को हटा के टॉप एन करो, यहाँ पे टॉप एन। टॉप एन क्या, टॉप के 5 स्टेट, टॉप के 10 स्टेट चाहिए, 10 लिखो यहाँ पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कौन से फील्ड, सेल्स के बेसिस पे, प्रॉफिट के बेसिस पे, किसके बेसिस पे टॉप 10? तो हमें चाहिए सेल्स के बेसिस पे। तो आप सेल्स पकड़ो टीम, तो आप ये सेल्स पकड़ो और उठा के यहाँ पे ड्रैग कर दो ये, और इसको अप्लाई कर दो। तो अभी क्या हुआ देखो, स्टेट्स जिनकी भी सेल सबसे ज्यादा है वो टॉप के 10 आ गए, टॉप के 10। टॉप के नहीं चाहिए, बॉटम के चाहिए, तो आप क्या करो, इसको बॉटम कर दो, यहाँ पे बॉटम कर दो। तो देखो ये बॉटम के आ गए, अप्लाई कर दो बस एक बार, अप्लाई। तो ये बॉटम के स्टेट्स हैं जो सबसे कम सेल्स दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं चलो टॉप ही लेके आता हूँ वापस, यहाँ पे सेलेक्ट किया टॉप और अप्लाई। लेकिन आपको ये देखना है कि प्रॉफिट के बेसिस पे कौन से है सबसे पहले, तो ये हटा दो, ये सेल्स हटा दो, इसके बदले प्रॉफिट को खींच लो यहाँ पे, कि मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन से स्टेट्स दे रहे हैं। तो प्रॉफिट को लाओ और अप्लाई करो। तो देखो ये, तो ये सारे स्टेट है जो प्रॉफिट सबसे अच्छा दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख दो, आप यहाँ पे लिखो टाइटल, यहाँ पे जाओ टाइटल को सही करो, टाइटल। तो टाइटल को क्या बोल देते हैं, यहाँ पे हम बोल देते हैं टॉप 10 स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, ये टाइटल दिया हमने, ये टाइटल। ठीक है, अब ये चार्ट समझिए, पसंद नहीं आ रहा टीम ये वाला चार्ट, तो ये वाला चार्ट हम चेंज कर देते हैं, हम बोल देते हैं इस चार्ट को आप ऐसा कर लो, आप ये बार चार्ट बना लो, बार चार्ट। तो ये बार चार्ट होगी। ठीक है, अभी चार्ट का ना कलर पसंद नहीं आ रहा, कलर, ये जो बार्स के कलर है ये सही अच्छे नहीं लग रहे, तो बार्स के कलर चेंज कर लो, ये जो बार के कलर। तो कैसे कर सकते हो आप मुझे बताओ टीम, आज के डेमो के बाद आपको वो कलर कहाँ दिखेगा, आइडिया लगाओ इनमें से कौन सी चीज है जिसमें कलर दिखेगा आपको। जो बार के कलर चेंज करने, तो कौन सी चीज होगी इसमें से, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, आइडिया लगाओ टीम। कॉलम्स बिल्कुल सही, कॉलम से हो सकता है, तो कॉलम से जाओ यहाँ पे, और कॉलम से ना आप यहाँ से उठा लो कि मुझे, अरे यार ये लेकिन कलर बहुत बेकार है यहाँ पे, जो कुछ ही बहुत ही मजेदार कलर नहीं है। आप मोर में जाके भी कलर्स बना सकते हो खुद से कि ये चाहिए ये चाहिए, लेकिन इसमें भी मजा नहीं है जी। तो आप क्या करो, कलर्स ना बाहर से उठा लो, इंटरनेट से कलर उठा लो, इंटरनेट से। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो इंटरनेट से कलर उठाते हैं, ये नहीं चाहिए अपने को। तो शेड, ग्रीन कलर शेड, कुछ भी डाल दो, इंटरनेट पे बहुत सारी साइट्स है, मैं कोई एक साइट उठा रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ मुझे यार वो कलर पसंद नहीं आ रहे, कुछ अच्छे अच्छे कलर्स दो। तो यहाँ पे हमारी ना एक अच्छी साइट होती है, यहाँ पे एक HTML की साइट है, बहुत अच्छी है, हमेशा मैं उसे यूज करता हूँ। कोई सी भी साइट यूज कर सकते हो, मुझे HTML पसंद नहीं है वाली, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो इसमें दुनिया भर के कलर्स आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे ओपन हो रहा है टीम, ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा, थोड़ा नहीं काफी टाइम ले रहा है ये। हाँ, तो देखो ये, इनमें से आप कोई कलर पसंद कर लो। तो चलो हम ब्राउन का कोई कलर उठा लेते हैं, ये उठाते हैं ब्राउन।
तो जैसे मुझे ये वाला कलर पसंद आ रहा है, ये वाला, जैसे मैं बोलता हूँ कि अब ये वाला कलर डाल दो, ये वाला, तो ये वाला जो कोड है ना इसको कॉपी कर लो, ये वाला कोड को कॉपी कर लो, कॉपी कॉपी करने के बाद आप जाओ पावर बीआई में वापस। तो इसका जो ये कलर ये नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाने के बाद कॉलम्स पे कलर करना है, कॉलम्स। तो आप जाओ कॉलम्स पे, यहाँ पे जाओ और मोर में जाके बोलो यार ये कलर बहुत बेकार है, ये समझ में नहीं आ रही कुछ, तो आप मोर में जाओ और यहाँ पे कलर ये डाल दो, ठीक। तो देखो ये कलर आ गया। अब सेकंड, इस पे भी कुछ अच्छा कलर करते हैं, इस पे कोई दूसरा कर लेते हैं, इस पे कुछ ब्लू कर लेते हैं, ब्लू या पर्पल कर लेते हैं। पर्पल में आओ और ये वाला कलर उठा लो, ये वाला कॉपी, यहाँ पे आओ और यहाँ पे इस विजुअल को सेलेक्ट कर लो, इस विजुअल को। यहाँ पे आने के बाद आप बोलो मोर में और ये ऐसे पेस्ट कर दो। नहीं, ये पहले वाला ही कॉपी हो गया, तो ये कॉपी कॉपी किया और उठा के इसको डाल दिया, ठीक है, इसको डाल दिया, ठीक। तो देखो ये ऐसा हो गया, ठीक है, ये सही है। तो इस तरह से आप कलर भी उठा सकते हो बाहर से, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक टाइटल दे देते हैं, ठीक, उसको टाइटल, ठीक है, टाइटल। तो टाइटल कैसे आएगा, आप इंसर्ट में जाओ, आप यहाँ पे जाओ शेप्स, आप ये शेप उठा लो यार, ये शेप को उठाओ और यहाँ पे ड्रॉ कर दो ऐसे, ठीक है, ऐसे करके मैंने ड्रॉ कर दिया। थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और नीचे और नीचे ऐसे। अब ये कलर भी कलर पे पसंद नहीं आ रहा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं पहले तो कलर के लिए हमने साइट खोली हुई है, तो कोई अच्छा कलर उठा लेते हैं, ब्लू कलर उठा लेते हैं, ब्लू कलर। ब्लू में भी थोड़ा नीचे जाते हैं और हम बोलते हैं ब्लू में ना आप ये वाला कलर दे दो, कुछ डार्क सा दे दो, डार्क सा ये दे दो, ये। तो उसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, या ये ले लेते हैं कॉपी, कॉपी। और इसमें जो कलर के ऑप्शन दिखेंगे तो शेप में नहीं है, तो अलग अलग टीम अलग अलग विजुअल में ना अलग अलग नाम हो सकता है। जैसे इसमें नाम था कॉलम, लेकिन इसमें नाम क्या है, ये जो शेप है, शेप इसमें कहाँ दिख रहा है, वो स्टाइल के अंदर कलर दिख रहा है, स्टाइल के अंदर, ये रहा। इसको जाके मोर करके यहाँ पे चेंज कर दो, ये कलर दे दो ऐसे, ठीक है, ये सही है कलर। अब इसमें कुछ लिखना है टीम, आपको लिखना है, तो वो लिखने का ऑप्शन भी आपको ना यहाँ पे स्टाइल में दिखेगा। स्टाइल में जाओ, यहाँ पे टेक्स्ट करके दिख रहा है, टेक्स्ट, टेक्स्ट को ऑन कर दो। टेक्स्ट को ऑन किया, यहाँ पे दे दिया हमने नाम, इसका नाम क्या है, इसका कुछ भी नाम दे देते हैं हम लोग, ये लिख देते हैं डैशबोर्ड इन डेमो सेशन, ऐसे करके नाम दिया। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको बोलते हैं 20, ऐसे। फॉन्ट वाइट कर देते, फॉन्ट ब्लैक करते हैं, फॉन्ट कलर आप जाओ, फॉन्ट कलर ब्लैक हो गया। थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड, ठीक है, ऐसा हो गया। थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हो फॉन्ट को, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक, ठीक है। अब एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं। अब देखो जैसे मैंने कहा था इंटरेक्टिव है, आप इसको क्लिक करो, दूसरी जगह चेंजेस, इसको क्लिक करो, दूसरी जगह चेंजेस, फिर से क्लिक करो, सही हो जाएगा। अब एक और चीज़ कर लेते हैं फाइनली, ये देखो, ये जो है ना ऑफिस सप्लाईज के, ये तो हमारी क्या है, कैटेगरी है, ये सेगमेंट है, ये हमारे 10 स्टेट्स है, लेकिन ऑफिस सप्लाईज में क्या क्या अपने पास सब कैटेगरी है, वो अपने को चाहिए। अब जगह तो बची नहीं है, तो क्या करें, तो हम लोग ये काम करते हैं, टूल टिप बनाते हैं, टूल टिप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे मेन पेज है, इसका नाम दे सकते हो दीपक, ये मेन पेज हो गया। यहाँ पे आओ, नई जगह पे आओ, अब बोलो कि मैं ना ये कुछ कर्सर यहाँ पे लेके जाऊँ तो मुझे सब कैटेगरीज दिखा देना, बस यहाँ पे कर्सर लेके जाऊँ तो सब कैटेगरीज दिखनी चाहिए। तो आप क्या करो, यहाँ पे आओ, एक विजुअल उठा लो, यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे और कोई सा भी विजुअल उठा लो, जैसे आप ये उठा लो, आप ये उठा लो, बार चार्ट उठा लो, ठीक है। और इसमें उठा के ना सब कैटेगरीज को डाल दो, ये सब कैटेगरी को उठाओ, डाल दो। फिर इसमें सेल्स को डाल दो, सब कैटेगरी और सेल्स, ये आपने डाल दी, ऐसे डाल दी, ठीक है। इसकी फॉर्मेटिंग सही कर दें, फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग आप क्या कर सकते हैं, ये वाला चार्ट ले लेते हैं ना, इनमें से कोई फॉर्मेटिंग, इसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे जाओ होम में, ये वाला कॉपी कर लो, इसका फॉर्मेट कॉपी, और ये कॉपी फॉर्मेट होने के बाद यहाँ पे छोड़ दो ऐसे, कि मुझे वही फॉर्मेट चाहिए, ऐसा फॉर्मेट। लेकिन ये कलर, बार कलर चेंज करते हैं, तो ये वाला फॉर्मेट उठा लेते हैं, नीचे वाला उठा लेते हैं, नीचे वाला। तो आप जाओ, ये फॉर्मेट कॉपी कर लो, यहाँ पे आओ और ये फॉर्मेट को छोड़ दो ऐसे, ठीक है। अब ये पेज ना नॉर्मल पेज नहीं है, नॉर्मल पेज, ये टूल टिप पेज है, टूल टिप। तो आप इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ और बोलो यार ये जो है ना, ये पेज नॉर्मल पेज नहीं है, ये टूल टिप है, टूल टिप। तो उसका टूल टिप ऑन कर दो, ठीक,
टूल टिप ऑन कर दो, ऐसे टूल टिप, ठीक है। अब टूल टिप ऑन हो गया तो उसका फायदा क्या होगा, देखो इस वाले विजुअल पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाने के बाद आप क्या बोलो, मुझे इसका टूल टिप ऑन करना है। यहाँ पे जाओ, ये वाले विजुअल पे आप टूल टिप ढूंढो, यहाँ तो नहीं दिख रहा टूल टिप, जनरल में दिखेगा, जनरल, यहाँ पे टूल टिप में जाओ, टूल टिप में जाके बोलो एक पेज रिपोर्ट करना है। कौन सा पेज, ये पेज 1 रिपोर्ट करना है, पेज 1। तो देखो अभी कैसे आएगा, आप इसको सेलेक्ट करो तो देखो पूरा पेज आ जा रहा है, लेकिन ये पेज बहुत बेकार दिख रहा है, इसको थोड़ा सही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, अब बोलो ये जो पेज है टूल टिप है, यहाँ पे आओ। टूल टिप तो आपने पहले ही बता दिया कि वो टूल टिप है, लेकिन इसकी साइज बहुत बड़ी दिख रही है, तो कैनवास सेटिंग में जाके ना ये टूल टिप कर दो, टूल टिप, तो साइज ये हो गई। अब वो विजुअल चले गया, टीम विजुअल नहीं दिख रहा, तो एक काम करते हैं ना, विजुअल को थोड़ा सा वापस सही करते हैं। कैनवास सेटिंग में जाते हैं, टूल टिप को छोड़ के वो पेज ही बोल देते हैं, और ये विजुअल को थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि वो दिखे, और बाद में हम सेटिंग करेंगे उसकी, हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। फिर वापस जाते हैं कैनवास सेटिंग, यहाँ पे आ जाते हैं टूल टिप, सॉरी यहाँ पे गए हम लोग पेज पे आना है अपने को, ये हटाओ इसको, पेज पे आओ, यहाँ पे आओ, कैनवास सेटिंग्स में आओ, यहाँ पे बोल दो टूल टिप, तो मैंने टूल टिप कह दी इसको। अब ये जो है इसकी थोड़ी साइज सही कर लेते हैं, इसको पकड़ो और इसको क्या करो, विजुअल को प्रॉपर्टीज थोड़ी साइड सही कर, सही ये साइज सही कर लेते हैं, इसका बोल देते हैं 200, चार्ट ऐसा हो गया, ठीक है। और इसको बोल देते हैं विड्थ, इसकी बोल देते हैं 300, ऐसे कर लिया। अब मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ इसको, इसको पकड़ा और इसको ऐसे छोड़ दिया, ऐसे ये बन गया। नाम चेंज करना है चार्ट का तो नाम चेंज कर सकते हो, जैसे टाइटल है ना, टाइटल सही कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं टाइटल, ढूंढो टाइटल को, ये मिल गया, तो यहाँ पे आओ, सीधा इसको सही कर दो। क्या है ये हमारा क्या है, सब कैटेगरी वाइज पेज, ऐसा कर दो, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, ये अपने सेट कर दिया ना यहाँ पे, तो अब देखो आपको टेक्नोलॉजी की सब कैटेगरी ढूंढी है, तो टेक्नोलॉजी पे बस कर्सर लेके चले जाओ। ये सारी ये जो है ना टेक्नोलॉजी की है, फोन्स, मशीन, एक्सेसरीज, कॉपियर्स, आपको इसका ढूंढना है, आपको ऑफिस सप्लाईज का ढूंढना है, तो इसको देखो ऑफिस सप्लाईज, आपको इसको देखना है, तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरह के आप कुछ अच्छे डैशबोर्ड बना सकते हो टीम, और ये बहुत बेसिक सा डैशबोर्ड बनाया मैंने डेमो के लिए, सिर्फ आपको एक आइडिया देना है इस एप्लीकेशन का, ठीक है। थोड़ा आइडिया लगा टीम पावर बीआई का सबको, कि क्या काम करते हैं यहाँ पे पावर बीआई में, कैसे चलता है ये एप्लीकेशन, आइडिया लगा, यस ठीक है। तो एक छोटा सा मैंने बस क्विक डैशबोर्ड बनाया ताकि मैं इसको व्यू दे सकूं डेमो में, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, तो मैं सेव कर देता हूँ, जैसे एक्सेल सेव होते हैं ना, तो इसको मान के चलो कि आप एक्सेल पे काम कर रहे हो, कुछ भी अलग नहीं है टीम, एक्सेल जैसी है, लेकिन दुनिया भर के आप ऑटोमेशन यहाँ पे कर सकते हो, बहुत अच्छे ऑटोमेशन आप कर सकते हो, बहुत अच्छे डैक्स लिख सकते हो, यानी फॉर्मूला लिख सकते हो। एक्सेल पे भी फॉर्मूला है, लेकिन इसके फॉर्मूला थोड़े हाई एंड है, ये बहुत अच्छे फॉर्मूले आप कर सकते हो टीम, ठीक है। अब नहीं, अच्छा अब नहीं, आप यस कर रहे हो ना पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, तो मैं इसको सेव करता हूँ टीम, सेव करके मैं बोल देता हूँ 001, और ये डेमो एग्जाम्पल बोल देता है ऐसे, ठीक है। इसको सेव करते हैं, अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आए, अब हम वापस पीपीटी पे जाते हैं, हमने एक डेमो देखना था, देख लिया, तो उसमें हमने देखा कि पावर क्वेरी कहाँ दिखता है। पावर क्वेरी में जो काम किया था, कोई बता सकता है क्या काम किया था, एक छोटा सा काम किया था पावर क्वेरी में, क्या किया था हमने, आप में से कोई बता सकता है, पावर क्वेरी में एक छोटा सा काम हुआ था, क्या हुआ था वहाँ पे, बताओ बताओ। First row as a column. First row as a column name. फर्स्ट रो एज द हेडर नेम, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बोला, एक छोटा सा काम किया था, लेकिन टीम दुनिया भर के काम करेंगे अपने कोर्स में, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट चीज है ये पावर क्वेरी, ठीक है। पावर पिवट आपस में रिलेशन, ये पावर पिवट नहीं देखा हमने, तो पावर पिवट देखो आपस में रिलेशन बनता है यहाँ पे, अगर आप जाओ ना यहाँ पे, ये है, ये पावर पिवट है, ये देखो एक टेबल दूसरे टेबल से कैसे कनेक्टेड होता है। अब ऐसे ही होता है रियल वर्ल्ड में ना, एक टेबल में इंफॉर्मेशन नहीं होती, एक्सेल पे काम नहीं करते वो लोग, अलग अलग दुनिया भर के टेबल्स होते हैं, यानी एक टेबल में अपडेट की इंफॉर्मेशन दूसरे टेबल में ऑटोमेटिक दिखना चाहिए, तो इस तरह का दुनिया में काम होता है, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस होता है, यानी एक डेटाबेस दूसरे से कनेक्टेड है, तीसरे से कनेक्टेड है, तो ये जो कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड पावर पिवट, ठीक है। पावर पिवट के थ्रू कनेक्शन हो रहा है ये, ठीक है। ये तो हम डिटेल में हम देखने वाले अपने कोर्स में,
लेकिन अभी फिलहाल मैं चलता हूँ आगे, आगे क्या है इसमें। तो ये हमने देख लिया था, विजुअल्स बनते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जाते हैं टीम, यहाँ पे इसके एडवांटेज देखते हैं टीम एप्लीकेशन के एडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज टीम, इसमें आप 90 प्लस डेटा सोर्सेस को कनेक्ट कर सकते हो। ये नहीं कि डेटा एक्सेल में ही आप कनेक्ट कर सकते हो, कहीं पे भी डेटा हो, आपका डेटा वेब में हो, टेक्स्ट में हो, एसक्यूएल सर्वर में हो, पाइथन में हो, आपका वन ड्राइव में हो, शेयर पॉइंट में हो, गूगल ड्राइव में हो, एपीआईज में हो, कहीं से भी डेटा ला सकते हो टीम। ये सारे डेटा सोर्सेस हम देखेंगे। हम एक एक्सेल पे काम नहीं करेंगे, अलग अलग डेटा सोर्स को उठाएंगे, ठीक है। दुनिया भर के डेटा सोर्स हम यहाँ पे आपको कनेक्ट करके दिखाएंगे, ठीक है। अब दूसरा काम टीम, ये जब साइज थी ना फाइल की, आप ध्यान देखो, ध्यान दो, देखो यहाँ पे फाइल की साइज क्या थी, मैं आपको दिखाता हूँ। जो फाइल की साइज थी वो ये है 1304, लेकिन पावर बीआई में आने के बाद देखो कैसे हो गई फाइल की साइज 673। ऐसा ही नहीं टीम, अभी 1000, अगर ये 100 MB की फाइल होती ना तो वो भी हार्डली 2-3 MB की दिख रही होती है। तो ये इसकी पावर है पावर बीआई की, कि वो साइज भी छोटी कर देता है इसकी, ताकि परफॉर्मेंस अच्छा रहे। अदरवाइज एक्सेल में पता है ना आपको, 5 MB से अगर ज्यादा चले जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सेल हैंग होना स्टार्ट हो जाती है, होता है ना ऐसा। अगर डेटा 5 MB से ज्यादा आया तो एक्सेल की हालत खराब हो जाती है। Yes. तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या होगा, डेटा हालत खराब होगी, लेकिन कब, यानी 100 MB से भी बहुत ज्यादा डेटा है तो फिर इसकी हालत खराब होगी, तो अलग ऑप्शन होंगे। तो क्या होगा, आप डेटा यहाँ पे लाओगे नहीं, जैसे डेटा दिख रहा है ना आपको, तो उस समय ना आप डेटा यहाँ पे लाओगे नहीं, आप डायरेक्टली कनेक्ट करके रखोगे। यानी अगर आपका डेटा एसक्यूएल सर्वर पे पड़ा हुआ है, दुनिया भर का डेटा टीम, उसमें 1000 नहीं, उसमें 100 MB नहीं, 1000 MB का डेटा है, तो आप वहाँ पे डेटा नहीं ला सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि इतना ज्यादा डेटा आएगा तो ये फाइल का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली इसको कनेक्ट करके रखो उससे, यानी अब डेटा दिखेगा भी नहीं, वहां पे चेंजेस हुए तो ऑटोमेटिक यहाँ चेंजेस होंगे। यहाँ अभी क्या होगा, अगर इंपोर्ट करके रखते हो ना, तो एटलीस्ट आपको एक बार रिफ्रेश मारना पड़ेगा, रिफ्रेश, या फिर बैकग्राउंड में जाके रिफ्रेश को ऑटोमेट करना पड़ेगा, शेड्यूल रिफ्रेश लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ये सारे काम करने पड़ेंगे। और डायरेक्टली कनेक्टेड है तो क्या होगा, ये डेटा यहाँ पे दिखेगा ही नहीं आपको, ये डेटा डायरेक्टली वहां से आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेरी बोलते हैं इसको, हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो अभी टीम, सबसे पहला कि मल्टीपल सोर्सेज से कनेक्ट कर सकते हो, साइज बहुत छोटी कर देता है, आपने देखा अभी एग्जांपल, ठीक है। लेकिन अगर बहुत बड़ा डेटा होता तो और मजा आता उसको देखने में, क्योंकि साइज बहुत कम कर देता उसके लिए। आप क्या, वेरियस विजुअलाइजेशन ऑप्शन, दुनिया भर के ऑप्शन है टीम यहाँ पे विजुअल्स, आप अच्छे अच्छे विजुअल्स यहाँ पे बना सकते हो, जो एक्सेल या किसी भी एप्लीकेशन में नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे विजुअल्स है, ठीक है। और फिर क्या, ये इंटरेक्टिव है, सबसे अच्छी बात इसकी ये, यहाँ पे क्लिक करो, दूसरा इंटरेक्शन देखो, यहाँ पे क्लिक करो, अब देखो मुझे ये वाला इंटरेक्शन पसंद नहीं आ रहा, मैं ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये नहीं चाहिए। तो आप बोलो, इस वाले विजुअल पे, जब मैं इस वाले विजुअल पे इंटरेक्ट करूं तो दूसरे में क्या होना चाहिए, क्या असर होना चाहिए इस पे। तो आप फॉर्मेट में जाओ, आप एडिट इंटरेक्शन करो, तो आप बोलो नीचे वाले पे तो कोई असर होना ही नहीं चाहिए, तो नीचे वाले को ब्लॉक कर दो, ये ब्लॉक कर दिया। ऊपर वाले पे हाईलाइट नहीं होना चाहिए, फिल्टर होना चाहिए, फिल्टर पे क्लिक कर दो। तो आपने ऐसा किया, आप देखो असर इसका, यहाँ पे क्लिक करो, नहीं एक्चुअली फिल्टर नहीं हुआ, आप इसको सेलेक्ट करो, थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ इस विजुअल को ना, अच्छे से दिख नहीं रहा वो, इसको थोड़ा नीचे लाता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, तो ये जो है ना, इसको फिल्टर कर दो, फिल्टर। तो अभी जैसे कलर आ रहा था, अभी डिफरेंस देखो टीम, अभी आपको डिफरेंस दिख रहा है कुछ, कोई बता सकता है कुछ तो डिफरेंस दिख रहा है, क्या डिफरेंस दिख रहा है। जब पहले देख रहे थे तो पहले कुछ, सिलेक्टेड डेटा ही दिख रहा है सिर्फ। हाँ मतलब अभी पूरा डेटा दिख रहा है ना, अदरवाइज ऐसा दिख रहा था ना, हाँ ऐसा दिख रहा था और ऐसे हाईलाइट दिख रहा था, हाईलाइट। हाँ, तो अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं टीम। तो नीचे देखो कोई चेंजेस नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे नीचे चेंजेस, आप बताओ नीचे चेंजेस क्यों नहीं हो रहे। ब्लॉक किया हुआ है। ब्लॉक किया, यहाँ पे ब्लॉक की चेंजेस, तो अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ सकती है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, फिल्टर डालता हूँ, इसको हाईलाइट ही रखते हैं ऐसा, एक को फिल्टर एक को हाईलाइट, ऐसा करो और इसको ऑफ कर दो, बोलो बस हो गया काम। यहाँ पे देखो, एक तो ऊपर वाला तो हाईलाइट है, नीचे वाला फिल्टर है। सर आपने सेगमेंट वाइज सेल्स में क्या किया था एक्चुअली, मैंने मतलब आई मिस दैट पोर्शन। कोई नहीं, कुछ नहीं किया था हमने, देखो हमने सेगमेंट को सेलेक्ट किया था, इसमें बस जैसे कैटेगरी था ना, इसको यहाँ पे कैटेगरी था, कैटेगरी तो उसमें सेगमेंट डाल दिया था बस। नहीं मतलब अभी जो लाइक वी कैन सी अच्छा ओनली दैट नंबर्स एंड वो चेंज नहीं हो रहा है, तो उसमें आपने क्या किया था अभी जस्ट।
वो हमने नीचे वाले में किया वो काम। देखो जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ना, हाँ हाँ तो ये चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं? अभी तो वापस मैंने सेट कर दिया। तो क्या किया था मैंने, इसको सेलेक्ट किया था, इसको सेलेक्ट करने के बाद हम गए थे फॉर्मेट में एडिट इंटरेक्शन और इसको नीचे जाके ना ब्लॉक कर दिया था, ब्लॉक। ओके आप जब ब्लॉक कर दोगे तो नीचे चेंजेस, ठीक है? तो अभी टेंशन मत लो, ये तो बस डेमो सेशन ही हमारा, क्योंकि हम ओके कुछ समझ ही नहीं रहे, ठीक है? अभी यहाँ पे कुछ समझ नहीं रहे, क्योंकि ये तो बहुत फास्ट जा रहे हैं, वन साइड जा रहे हैं। आपको तो अभी कुछ बस एक व्यू देना था आपको, तो व्यू समझ में आ गया, ठीक है? ओके चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हमने देखा, चार्ट इंटरेक्टिव होते हैं, किसी भी तरह का इंटरेक्शन लगा सकते हो। टाइम इंटेलिजेंस टीम, यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको सपोज कंपैरिजन करना है, आज का डेटा, आज की ही डेट पिछले साल आज की डेट से कंपेयर करना है, पिछले महीने से कंपेयर करना है, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करना है, पिछले साल से कंपेयर करना है। तो अलग अलग डैक्स, अलग अलग टाइम इंटेलिजेंस के डैक्स होंगे टीम। ड्रिल थ्रू, इस लेवल का ड्रिल थ्रू है कि अगर आपको ये डेटा दिख रहा है, ये दिख रहा है टेक्नोलॉजी, लेकिन टेक्नोलॉजी का जैसे ये टूल टिप चल रहा है ना, वैसे एक ड्रिल थ्रू होता है कि मुझे सिर्फ टेक्नोलॉजी का मुझे डेटा दिखाओ पूरा। तो टेक्नोलॉजी का ऐसा नहीं, मुझे उसमें टेक्नोलॉजी के 50 कॉलम में डाल दूंगा, मुझे वो सारी डिटेल्स दिखाओ। तो ड्रिल थ्रू, अच्छा ड्रिल थ्रू आप कर सकते हो। आप यहाँ पे टीम, सबसे अच्छी चीज यहाँ पे जो पावर क्वेरी है ना, बहुत जबरदस्त है। आप क्या कर सकते हो, दुनिया भर के ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। डैशबोर्ड रियल टाइम होंगे, एक्सेल की तरह नहीं कि आप जाओगे डेटा अपडेट करोगे, बार बार अपडेट नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सोर्स पे डेटा अपडेट हुआ, ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। ऐसा नहीं है ना कि एक्सेल पे जाके आपको क्या करना पड़ता है, डेटा डालना पड़ता है, बार बार डेटा डालना पड़ता है, फिर जाके यहाँ पे आना पड़ता है, करेक्ट? कोई होना चाहिए ना, कोई डेटा अपडेट करने के लिए होना चाहिए। लेकिन अभी क्या होगा, 50 टीम काम कर रही है, अब वो डेटा ऑटोमेटिक एक डेटाबेस में हिट कर रहा है, वहां पे हिट किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी ये रिफ्रेश हो जाएगा। ये ऐसे ही होता है ना, रियल वर्ल्ड में काम ऐसे ही होता है ना। सही बात है ना केतन? आपको कोई बंदा नहीं बैठना चाहिए ना वहाँ पे कि कॉपी करे, डेटा एक जगह लाए, फिर उसको सही करे, ये सब काम नहीं होना चाहिए। राइट सर। सही है। चलो, फिर यहाँ पे बहुत अच्छी सिक्योरिटी लगा सकते हो। जैसे एक मैनेजर है अवनी, एक मैनेजर है केतन, तो अवनी को अवनी का ही डेटा दिखेगा, केतन को केतन का ही डेटा दिखेगा, ठीक है? तो उस तरह की आप रो लेवल सिक्योरिटी लगा सकते हो। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है? तो अब आगे चलते हैं टीम, यहाँ पे तो टीम यहाँ पे दुनिया भर के अच्छे डैक्स हम देखेंगे। आप मतलब 50 प्लस हम डैक्स यहाँ पे देखते हुए नजर आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके डैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे अच्छे डैक्स देखने वाले हैं। तो डैक्स मतलब कुछ नहीं टीम, ये एक्सेल का फॉर्मूला, जैसे वी लुकअप होता है वैसा यहाँ पे। तो ये अगर इस पे अच्छा कंट्रोल है ना, तो आप पावर भी अच्छा कर सकते हो। दो चीजों पे कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। ये विजुअल बनाना कोई भी मैटर नहीं करता टीम, ये विजुअल बनाना बहुत ज्यादा सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, वो आप कर लोगे। लेकिन मेन काम इसके फॉर्मुलेज लिखना मेन काम है, इसका पीछे जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है वो मेन काम है, ठीक है? वो सारी चीजें हमें देखनी है। चलो, फिर अभी हम चलते हैं टीम, हमने जैसा कि कुछ एग्जांपल्स देखे यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो टीम, ये जो कोर्स होगा ना, 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, 3 सेक्शन में। एक तो हम करेंगे डेस्कटॉप, यानी ये जो सीख रहे हो आप, ये पूरा हम बनाना सीखेंगे। फिर दूसरा सर्विसेज इसका पार्ट होता है कि आप डैशबोर्ड को कैसे पब्लिश करोगे, किस जगह पे आप ये लोगों को दिखना चाहिए ना पब्लिश होने के बाद। अब ऐसा तो नहीं होगा कि ये फाइल उठा के भेज दोगे लोगों को, लोगों के पास बस एक लिंक जाना चाहिए, लिंक, वो लिंक को क्लिक करें और आराम से सारी चीजें उनको दिखे। तो ये होगा, ठीक है? तो इस तरह से आपको पूरी फाइल नहीं भेजनी, तो कुछ काम करना है, सर्विसेज। फिर यहाँ पे टीम हम कुछ 45 प्लस इस पावर बीआई का एक सर्टिफिकेशन होता है, सर्टिफिकेशन, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम देना पड़ता है आपको। तो कुछ 45 क्वेश्चन हम आपको रेडी करेंगे यहाँ पे, ठीक है? और उनका पैटर्न बताएंगे। कुछ मैं 100 क्वेश्चन आपको दूंगा, एक एक्सेल शीट होगी हमारे पास जिसमें मैं आपको 100 क्वेश्चन दूंगा, लेकिन 45 क्वेश्चन यहाँ पे हम रेडी करेंगे, ठीक है? तो उस एग्जाम का नाम, उस एग्जाम जो होता है सर्टिफिकेशन, अच्छा है कि वो सर्टिफिकेशन ले लो। तो मैंने बहुत पहले लिया था वो सर्टिफिकेशन, तो आप भी ले लेना, अगर अच्छा रहेगा तो रिज्यूम में अपडेट करने के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है? चलो, तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो टीम अभी हम बात करते हैं बैच कब से स्टार्ट होगा, इसकी फीस क्या रहने वाली है, इस सब कुछ। लेकिन आप सभी को आइडिया आ गया ना, अभी तक हमने जो बातें की, एक मोटा यस आइडिया आ गया ना पावर बीआई का, कैसे काम करती है पावर बीआई। हाँ Yes. ठीक है, परफेक्ट। तो अभी हम लोग चलते हैं टीम, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हम इसकी फीस वगैरह देख लेते हैं, फीस और क्या रहने वाला है और टाइम क्या रहने वाला है।
तो टीम ये जो बैच है ना हमारा, ये हमारा स्टार्ट होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हमारा 15 मई से स्टार्ट होगा बैच, ठीक है। अगले नेक्स्ट मंडे से बैच स्टार्ट होगा टीम, 15 मई। एक हफ्ते का हम गैप देंगे, तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे एनरोल होंगे, अभी ये डेमो रिकॉर्ड किया है ना, तो सबको पहुंचने वाला है डेमो। तो ये जो रहेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी मंडे टू फ्राइडे। ये बैच रेगुलर बैच से बहुत फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे चीजें डेली हो रही होती है, डेली मंडे टू फ्राइडे लगातार हम चीजें सीख रहे होते हैं, ठीक है। वीकेंड में क्या होता है, एक हफ्ते में एक बार सीखते हैं हम लोग। आप मेरे ख्याल से होपफुली सभी AFCK के स्टूडेंट रहे होंगे पहले किसी ना किसी बैच में, Yes. ठीक है। चेतन तो रहे हैं, केतन तो रहे हैं, केतन ने तो मेरे बैचेस किए हैं। अमित, Yes. No, this is the first time. दिस इज द फर्स्ट टाइम। भूषण Yeah, it's first time. फर्स्ट टाइम था, ठीक है। किसी फ्रेंड से सुन के आप आए होगे ना? हाँ, भूषण भी मेरा फ्रेंड है। अच्छा, भूषण नाम, आप दोनों फ्रेंड हो क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, Yes. ठीक है। आपको किसने बताया कि आपके किस बैच ने स्टूडेंट ने बताया आपको, भूषण? मुझे नीलेश करके एक फ्रेंड है, उसने बताया था। अच्छा, उसने नीलेश बैच ने। डिटेल्स दिए थे अच्छा, नीलेश मुझसे पाइथन कर रहे हैं शायद वो, है ना? शायद। आपका नाम नहीं पता मुझे। पंकज मेरे ख्याल से पंकज। हाँ, नीलेश मेरे ख्याल से कुछ पाइथन सीख रहे हैं क्या यहाँ पे? हाँ हाँ, हाँ मैंने एक्चुअली पाइथन का ही डिटेल उनसे लिया था, हाँ हाँ, बट देन ठीक है। मेरी आवाज आ रही है टीम? आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है हाँ मुझे तो आ रही है। हाँ, नीलेश मुझसे वो शायद बोल रहे थे। हाँ, वो मेरे ओके पाइथन के स्टूडेंट है, मेरे पाइथन के स्टूडेंट, ठीक ओके। है। तो चलो, मुझे वो उन्होंने शेड्यूल शेयर किया, बट पाइथन का डिटेल उसमें नहीं था। देन ही मेंशन कि आपसे बात होगी तो वी विल शेयर नेक्स्ट आपका कभी शुरू हो रहा हाँ, तो अभी पाइथन का आने में तो 1-2 महीने लग जाएंगे भूषण, है। ओके ठीक है। तो वो बैचेस अभी नॉर्मली हाँ आएगा, 1-2 महीने में आएंगे वो बैचेस, ओके ओके। तो जैसा भी रहेगा, ठीक है। तो अमित और भूषण साथ में फ्रेंड्स हैं, ठीक है। चलो, और अवनी, आप अवनी तो यहाँ पे, हाँ अवनी कोई कोर्स हुआ है पहले AFCK से? नहीं, दिस इज फर्स्ट टाइम। मुझे राहुल तोंडे ने रेफरेंस दिया अच्छा, है। राहुल तोंडे तो मेरे स्टूडेंट है वो भी। राइट। राहुल राहुल तोंडे मेरे ख्याल से मेरे से क्या किया उन्होंने, मैं भूल गया। एक्सेल किया है, VBA किया है, पता नहीं क्या किया है, कुछ तो किया उन्होंने मुझसे। राहुल तोंडे ना मेरे करंट बैच में है क्या, राहुल तोंडे? हाँ, इसके पहले अच्छा, के राहुल बैच में। राहुल तोंडे, हाँ हाँ, वो डेली बैच में तो थे मेरे, इस डेली पावर BI वाले बैच में थे वो। राइट। करेक्ट राहुल, हाँ सही है, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, चलो फिर टीम। तो ये टीम हमारा जो बैच होने वाला है 15 मई से लगातार बैच स्टार्ट होगा, मंडे टू फ्राइडे इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। और इसका जो टाइमिंग रहेगा टीम, टाइमिंग रहेगा इसका मॉर्निंग 8 AM, यानी सुबह बहुत जल्दी उठना है, 8 बजे उठना है सर सबको। सर मुझे एक रिक्वेस्ट है टाइमिंग पे। हम्म, अभी सर मेरा टाइम जोन यहाँ पर मॉर्निंग में 4:30 है, तो आधे घंटे से थोड़ा लेट रख सकते हैं क्या क्लासेस? लाइक आपके लिए 8:30 होगा। हाँ, मैं सबसे पूछ लेता हूँ ना जैसा टाइमिंग रहेगा, केतन सबसे बात कर लेता हूँ, फिर उस हिसाब से टाइम रख लेंगे हम लोग। ठीक है सर, चलेगा। बिकॉज मेरे लिए 4:30 बजे है मॉर्निंग में, अच्छा, तो अगर 5 ये o'clock होगा तो अच्छा है। हम सबके लिए सही रहेगा क्या, 8:30 to 10 o'clock अगर टाइम रखें इसका, 10 PM सबको सर चलेगा? एक्चुअली मेरा ऑफिस होता है सर 10 बजे। 10 बजे ऑफिस रहता है, आपको जाना होता है, घर से करते हो? 3 वीक जाना है। अच्छा, ठीक है। तो केतन मतलब जल्दी उठना पड़ेगा आपको, ऐसा होगा? हाँ सर। तो केतन आप मेरा वीकेंड वाला बैच ज्वाइन कर लो ना, वीकेंड में भी अभी स्टार्ट हुआ है बैच। कब स्टार्ट हुआ है सर वीकेंड वाला बैच? वीकेंड एक क्लास हुई है उसकी, वीकेंड की। अच्छा, तो फिर मैं वो ज्वाइन कर लेता हूँ सर। वीकेंड में कब है, संडे या सैटरडे? सैटरडे 3 to 6। 3 to 6 आफ्टरनून ना? तो मतलब हाँ आपकी ठीक है। नींद भी पूरी हो जाएगी, वो ज्वाइन कर लो फिर आप। हाँ सर ठीक है, फिर वही ज्वाइन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, चलो ठीक है, क्योंकि इसका टाइमिंग हम ना ऐसे ही रखते हैं ताकि ऑफिस लोग जा सके सुबह सुबह। ओके सर, ओके ठीक है। तो उसमें कुछ एग्जांपल्स हो गए केतन, तो वो एग्जांपल्स मैं आपको समझा दूंगा फिर, ठीक है। ओके सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं अलग से समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो टीम, ये जो बैच का ड्यूरेशन है 5 महीने नहीं है, वीकेंड वाले बैच का 5 महीने होता है, इसका करीब 2 महीने ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। 2 महीने 15 दिन हो सकता है इसका ड्यूरेशन, 2 months 15 days, ठीक है। ये इसका ड्यूरेशन हो सकता है, ठीक है। और इस बैच की जो टोटल फीस रहेगी टीम, वो रहेगी 16,000 इसकी फीस रहेगी, ठीक है। और 16,000 को आप अलग अलग पार्ट में भी पे कर सकते हो, यानी 8,000 8,000 8,000 और एक्सक्यूज मी, यस आप कुछ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या?
because we can see only dashboard, अच्छा PowerPoint. अच्छा Oh, अच्छा Yes, Power yeah. BI. अच्छा मैं Same here. चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ वापस, ठीक है? तो अभी तक दिखाई नहीं क्या आपको स्क्रीन पीपीटी पहले नहीं सर, डेमो डैशबोर्ड ही दिख रहा है. अच्छा माइट भी आप, मुझे ऐसा लगा शायद आप कहीं लिख रहे हैं क्योंकि कीबोर्ड का आवाज हल्का सा है, अच्छा 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 तो या हो सकता है कोई दूसरा नॉइज हो. सही है भूषण भूषण अभी दिख रही है आपको? यस यस यस, ठीक है, तो ये सब तो हमने देख लिया था ना. अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारा जो क्लास है, हमारी क्लास 15 मई से यानी अगले मंडे से क्लास स्टार्ट होगी टीम. टाइमिंग रहेगा मंडे टू फ्राइडे, इसका टाइम हमेशा रहेगी क्लास मंडे टू फ्राइडे लगातार 8 to 9:30 इसकी क्लास रहेगी टीम. सुबह 8 से 9:30. दो ये जो रहेगा पूरे 2 महीने बैच चलने वाला है. 2 महीने 15 दिन करीब ये बैच चलेगा, ठीक है? और उसकी जो टोटल फीस रहेगी वो रहेगी 16,000 रुपीज इसकी टोटल फीस रहेगी, जिसको आपको पे करना है टीम. आपको ये फीस पे करनी है मैक्स टू मैक्स. ये फीस आपको रजिस्टर करना है और आपको एक मिनट है, यहाँ जाता हूँ मैं. ये 14 मई से पहले आपको ये फीस पे करनी है. चाहे तो आपकी ऑप्शन है, आप 8,000 दे दो या तो वन गो में दे दो और 14,400 इसकी फीस दे सकते हो आप वन गो में, ठीक है? तो फीस को लेके क्लियर हो आप सभी और टाइम को लेके? यस. ठीक है, टाइम ये है, फीस ये है, और मैं कुछ यहाँ पे पेमेंट के मोड्स आपको दे देता हूँ. तो आपको स्क्रीनशॉट ले लो टीम, तो स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से पेमेंट कर सकते हो और रजिस्टर कर सकते हो इस बैच के लिए, ठीक है? ये पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी. ले लिया तो बता दो मुझे. ले लिया सबने? या तो आप कभी भी कांटेक्ट भी कर सकते हो हमको व्हाट्सएप पे, ठीक है? तो मैं आगे बढ़ूं टीम, ये ले लिया स्क्रीनशॉट तो? Yes, sir. ठीक है, और यहाँ ना कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स है, आप वो कॉन्टैक्ट्स देख सकते हो. इमरान का, रजा सर का, मेरा नंबर. तो होपफुली आप सभी ग्रुप में हो, व्हाट्सएप ग्रुप में. अगर नहीं हो तो आप मुझे बताना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा. अवनी आप तो व्हाट्सएप ग्रुप में हो, केतन आप भी नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो ना आप? नहीं हो ना, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है. तो मैं एक काम करता हूँ ना, आपके नंबर लिख लेता हूँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा जल्दी से, ठीक है? तो आप आराम से